Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to another class of this series where we are covering the whole reasoning syllabus through MCQs. And guys, if you are new here, you must know that these videos are available only at our YouTube channel sharp at 2 p.m. And you can also join our Telegram channel if you want the PDF of these videos. So without any further ado, let's start with the class. This was your homework. So first question का आंसर है C cannot be determined because यहाँ पे मीना का हमें जेंडर गिवन नहीं था. और सेकंड का आंसर है सी दैट इज फादर इन लॉ. सो इफ यू हैव आंसर्ड दिस देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई डू सी योर आंसर्स इन कमेंट्स गाइस एंड इट रियली मेक्स मी हैप्पी बिकॉज जितना पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से होगा ना उससे डबल मेरी तरफ से होगा एंड इट विल ऑल्सो कीप मी मोटिवेटेड टू ब्रिंग सच गुड कंटेंट. तो आज गुड कंटेंट से शुरू करते हैं. तो आज का टॉपिक ब्लड रिलेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोडेड फॉर्म. ठीक है, वही बात आएगी कि बेसिक सेम है बट पूछने का ढंग अलग है. कोडेड फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो एक कोड के थ्रू गिवन होगी. जैसे बेसिक्स में क्या होता है कि P इज द मदर ऑफ Q आपको डायरेक्टली दे दिया, बट यहाँ पे वही सेंटेंस एक P@Q के थ्रू दे दिया कि @ यहाँ पे कोड है और उसका रिलेशन क्या है, मदर है. ठीक है, अब यही चीज आप क्वेश्चन के थ्रू देखो. देखो क्वेश्चन आपके सामने है. रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देखो P@Q means P is the brother of Q. कि जब भी @ आएगा that means कि फर्स्ट पर्सन सेकंड का ब्रदर है. क्लियर. P#Q means P is the mother of Q. कि जब भी हैश आएगा that means कि फर्स्ट सेकंड की मदर है. क्लियर. P$Q means P is the father of Q. कि फर्स्ट पर्सन सेकंड की क्या है, फादर है. जब भी आपको डॉलर गिवन होगा. ठीक है, तो ऐसे ही कोड्स गिवन है उसे डिकोड कीजिए और फिर वही बेसिक्स अप्लाई कीजिए. देखो फिर ये आपके पास क्वेश्चन है R%P मींस परसेंट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड का हस्बैंड. तो R%P क्या हुआ कि R इज द हस्बैंड ऑफ P. अब कॉपी पेन बिल्कुल रेडी होना चाहिए, बनाइए मेरे साथ फटाफट से. R इज द हस्बैंड ऑफ P, राइट. दैट मीन्स कि P फीमेल है और ये साइन क्या है, दैट मीन्स दे आर मैरिड कपल. आगे देखो P#S हैश ये रहा मीन्स P इज द मदर ऑफ Q. तो P#S मतलब कि P S की क्या है, मदर है. बनाइए फिर फटाफट से. देखो ऐसे ही था, पेरेंट की तरफ एरो है और चाइल्ड की तरफ एरो नहीं है. S%J परसेंट क्या है, मीन्स S इज द हस्बैंड ऑफ J. ठीक है ना, परसेंट मतलब हस्बैंड, फर्स्ट पर्सन सेकंड का हस्बैंड है तो S इज द हस्बैंड ऑफ J. ठीक है, दैट मीन्स J इज अ फीमेल. आगे देखो T@S का क्या है कि P इज द ब्रदर ऑफ Q. दैट मीन्स कि T इज द ब्रदर ऑफ S. ठीक है, तो यहां आ जाएगा T इज द ब्रदर ऑफ S. क्लियर है. $S क्या गिवन है डॉलर का, मीन्स P इज द फादर ऑफ Q. S इज द फादर ऑफ Q. तो S क्या है, Q का फादर है. ठीक है, बन गया आपका फैमिली ट्री. वही बेसिक्स अप्लाई हुए, कोड गिवन है उसे डिकोड कीजिए और वही बेसिक्स अप्लाई. अब क्वेश्चन आंसर करिए फटाफट से इसे देख के. हाउ Q इज रिलेटेड टू R. हाउ Q इज रिलेटेड टू R. क्विकली. Yes, the correct answer is cannot be determined because we don't know कि वो ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड सन है. करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन आंसर करिए. हाउ P इज रिलेटेड टू T. How P is related to T. So the P is mother of T. Right? क्योंकि क्या है, T किसका ब्रदर है, S का, और S की मदर कौन है, P. तो दोनों क्या है, रियल ब्रदर्स हैं तो उनकी मदर सेम है. तो P क्या लगी, T की मदर. ठीक है, तो ऐसे ही आपके कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व होंगे. नेक्स्ट बनाइए फिर फटाफट से. ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि P@Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q. वैसे ही अप्लाई करना है. बनाइए फिर फटाफट से. A@B क्या है, ब्रदर. दैट मीन्स कि A इज द ब्रदर ऑफ B. ठीक है. B$J डॉलर ये रहा मीन्स P इज द फादर ऑफ Q. तो यहाँ पे B किसका फादर है, J का. B इज द फादर ऑफ J. ठीक है भाई. J*T मीन्स स्टार का क्या है, देखो P इज द डॉटर ऑफ Q. तो J किसकी डॉटर है, T की. तो J तो डॉटर है, J के फादर B.
तो टी की अगर वो डॉटर है दैट मीन्स टी क्या हुई ऑटोमेटिकली, उसकी मदर हुई, राइट। बिकॉज यहां से क्लियर हो गया कि जे के फादर तो बी है ही, तो अगर जे टी की डॉटर है तो टी ऑटोमेटिकली क्या हुई, मदर हुई, और मदर है तो ऑटोमेटिकली बी की वाइफ हुई, करेक्ट। तो आपको ऐसे ही रिलेशन बनाने, ब्लड रिलेशन क्या होते हैं जो आगे जुड़ते चले जाते हैं, वैसे ही आपको जोड़ना है। नेक्स्ट देखो टी स्टार क्यू, स्टार का क्या है, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, दैट मीन्स टी इज द डॉटर ऑफ क्यू, ठीक है। डब्ल्यू परसेंट क्यू, और परसेंट का क्या गिवन है देखो, P is the husband of Q, that means कि first person second का क्या है, husband है, तो W is the husband of Q। फैमिली ट्री रेडी है आपका, करिए फिर फटाफट से आंसर। हाउ B is related to W, हाउ B is related to W, the answer will be son in law, राइट। क्योंकि W की डॉटर कौन है, T, और T के हस्बैंड B हैं, तो B is son in law of W। नेक्स्ट देखो हाउ Q is related to J, हाउ Q is related to J। अब यहाँ पे ऑप्शन में मैटरनल पैटर्नल गिवन है, अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि मैटरनल किस साइड से था और पैटर्नल किस साइड से था। बताइए क्या आंसर होगा, हाउ Q is related to J, द आंसर विल बी मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है ना। J की मदर T, T की मदर Q, तो जो मम्मी वाली साइड से फैमिली होती है वो कौन सी होती है, मैटरनल। नेक्स्ट देखिए फिर, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A@B means B is the husband of A। अब देखो इस क्वेश्चन में ना जनरली क्या होता है कि एग्जामिनर आपको ट्रिक करते हैं, कैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में तो हम पढ़ के आए कि फर्स्ट का रिलेशन गिवन होता है सेकंड के साथ, राइट। बट यहाँ देखो A@B means B is the husband of A, सेकेंड पर्सन का रिलेशन फर्स्ट के साथ गिवन है, ठीक है ना। तो जब भी A@B आए तो B is the husband of A, ठीक है। आगे देखिए A#B मीन्स B इज द मदर ऑफ A, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेकंड का रिलेशन गिवन है फर्स्ट के साथ, ठीक है। अब यही चीज हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज। देखो Q%R मीन्स परसेंट ये रहा आपका, B इज द सन ऑफ A, तो सेकंड का रिलेशन किसके साथ गिवन है, फर्स्ट के साथ, तो दैट मीन्स द R इज द सन ऑफ Q, ठीक है। R is the son of Q, clear। R#A देखो A#B means B is the mother of A, सेकेंड का रिलेशन फर्स्ट के साथ गिवन है कि सेकेंड पर्सन का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे A का रिलेशन R के साथ क्या है बताओ, हैश देख के, दैट A is the mother of R, तो ऑटोमेटिकली क्या हुई, ये हो गई, क्योंकि R तो सन Q का था ही, तो अब हमें ये भी क्लियर होगा कि R की मदर कौन है, राइट। तो Q ऑटोमेटिकली क्या हुआ, R के फादर हुए। नेक्स्ट देखो T*R मीन्स T इज द वाइफ ऑफ R, T इज द वाइफ ऑफ R, ठीक है ना, क्योंकि स्टार है तो इसमें तो फर्स्ट का रिलेशन ही सेकंड के साथ गिवन है। आगे देखो $L मीन्स A इज द फादर ऑफ B, तो R इज द फादर ऑफ L, R is the father of L, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो Q%P, परसेंट ये रहा तो इसका सेकंड में फर्स्ट के साथ गिवन है, तो दैट मीन्स कि P इज द सन ऑफ Q, ठीक है ना। यहां से देखो तो P इज द सन ऑफ Q, तो दैट मीन्स कि वो R का ब्रदर हुआ, ठीक है ना। R के फादर कौन है, Q, तो अगर P के भी फादर Q ही है तो P एंड R आर ब्रदर्स, क्लियर। P$J, डॉलर का देखो A इज द फादर ऑफ B, दैट मीन्स P इज द फादर ऑफ J, P इज द फादर ऑफ J, बन गया फैमिली ट्री, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ये हम कल ही सीख के आए, जो बेसिक्स में अप्लाई किया हमने। अब आंसर कीजिए, हाउ J इज रिलेटेड टू L, J L से कैसे रिलेटेड है, देखो ऑप्शन में क्या गिवन है, सो द करेक्ट आंसर इज D, दैट इज कजन, ठीक है ना। L के फादर R है, R के ब्रदर P, तो जो भी आपके चाचा या ताऊ के बच्चे होते हैं वो आपके क्या लगते हैं, कजन्स लगते हैं, तो ऐसे ही J L का क्या है, कजन है, और कजन में तो कोई जेंडर नहीं होता, उसमें मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोड गिवन है और उसका डिकोडेड भी गिवन है,
क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द एक्सप्रेशन मीन्स दैट आर इज द ग्रैंडसन ऑफ पी। अब यहाँ पे कोडेड भी आ गया और रिवर्स भी आ गया, ठीक है ना। अब ऑप्शन में देखो आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन है, क्लियर। तो ये भी एक एडवांस फॉर्म है जो हम कवर कर रहे हैं। चलिए फिर अब आपको ये बताना है कि इस एक्सप्रेशन में से कौन सा प्रूव करेगा कि आर इज द ग्रैंडसन ऑफ पी, ठीक है। कोडेड फॉर्म में है और ये रहे आपके पास इंफॉर्मेशन, करो अप्लाई। अब देखो पहली चीज तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो कि आर ग्रैंडसन होना चाहिए पी का, दैट मीन्स कि आर मेल होगा तभी वो ग्रैंडसन बनेगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो कि किसी भी ऑप्शन में अगर आर फीमेल है तो वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और कैसे पता लगेगा कि आर फीमेल है, देखो पी डॉलर क्यू, दैट मीन्स कि अगर आर के साथ डॉलर आ गया तो वो मदर है, तो वो फीमेल हो गई, आर फीमेल हो गई, वहीं पे वो ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। अगर आर के साथ परसेंट आ जाए मीन्स पी इज अ डॉटर ऑफ आर, तो दैट मीन्स कि आर डॉटर बन जाएगी। देखो ना, अगर मैं आर परसेंट पी लिख दूं जस्ट एज एन एग्जाम्पल कि आर परसेंट पी, तो दैट मीन्स आर इज द डॉटर ऑफ पी, ठीक है। तो वो डॉटर हो गई, आर फीमेल है, बट यहाँ तो आर क्या होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आर के साथ इन स्टेटमेंट में डॉलर या परसेंट गिवन है तो वो वहीं पे एलिमिनेट हो जाएगी। देखो फिर कैसे, यहाँ पे देखो आर डॉलर एस, दैट मीन्स आर इज द डॉटर ऑफ एस, सॉरी आर इज द मदर ऑफ एस। तो आर यहाँ पे क्या हुई, फीमेल हो गई, पर हमें तो यहाँ पे ग्रैंडसन बनाना आर को, तो ये एलिमिनेट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखो पी डॉलर क्यू डॉलर आर, आर डॉलर एस, तो यहाँ भी क्या है, आर एस की मदर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गई बिकॉज आर फिर से यहाँ पे फीमेल हो गई। नेक्स्ट देखो पी डॉलर क्यू, क्यू हैश आर, आर एट द रेट एस। अब एट द रेट का क्या है, दैट पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, कि आर इज द हस्बैंड ऑफ एस। अगर आर हस्बैंड है तो दैट मीन्स ही इज अ मेल। अब ये बना के देखिए फटाफट से, पी डॉलर क्यू, दैट मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, क्लियर। क्यू हैश आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर। आर एट द रेट एस, एट द रेट का क्या है, हस्बैंड, तो आर इज द हस्बैंड ऑफ एस, ठीक है। तो क्या पता लग रहा है यहां से कि आर पी का ग्रैंडसन है, बिल्कुल, ठीक है ना। आर के फादर कौन है, क्यों, क्योंकि जो मदर है वो है पी, तो यहां से आर और पी का क्या रिलेशन बना, दैट आर इज द ग्रैंडसन ऑफ पी, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो आप फोर्थ खुद बना के देखोगे क्योंकि आर के साथ हैश गिवन है, दैट मीन्स यहाँ भी आर मेल है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, बट फॉर मोर क्लैरिटी यू हैव टू मेक दिस करेक्ट। आगे चले, चलिए फिर देखिए ये आपके पास कोड गिवन है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ ब्लैंक, ये रहा आपका ब्लैंक, सो दैट ए इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, कि ब्लैंक में ऐसा क्या, कौन सा साइन आप मतलब कोड फिल करेंगे कि जिससे ए सी की मैटरनल ग्रैंड मदर हो, ठीक है। वही सेम है, वही कोड देखिए, डिकोड कीजिए और आंसर बनाइए, क्लियर। सो दिस विल बी अ होमवर्क एंड यू हैव टू आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन। मैं सीरियसली देखती हूँ एंड बिलीव मी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही पार्टिसिपेशन आपकी जारी होनी चाहिए। तो आज की क्लास होती है आपकी यहीं खत्म, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और जो हम कल कवर करेंगे दैट विल बी योर पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।